हाथों में तिरंगा झंडा है और प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं। एक तरफ भारत और पाकिस्तान में जो है तनाव है, क्या कहेंगे क्या प्रोग्राम? आज जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, आतंकवाद के खिलाफ जवाब दे रहा है, यह बहुत ही सराहनीय है। हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है और हम सैल्यूट करते हैं अपने उन सेनानियों को जो जल थल और वायु में जिस तरीके से वो आतंकवाद को जवाब दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान को हमने आतंकवाद पर जवाब दिया है, हमने उनके किसी भी सिविलियन को जवाब नहीं दिया है। लेकिन उस पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अपनी गलती मानकर आज हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए जो उसने क्रूर काम किया है। क्या लगता है इस बार पीओके भारत आएगा? देखिए, ये लड़ाई पीओके की नहीं है, ये लड़ाई हमारे हिंदुस्तान के सम्मान की है, हमारे उन माताओं की है, उन बहनों की है जिनको उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने उनको मारा। आज वो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड की है। आज जिस तरीके से आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है, हमने उस आतंकवाद को खत्म करना है और अपने हिंदुस्तानियों को आज जो बलिदान दिया हमारे सेनानियों को उनका कर्ज उतारना है। अच्छा, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को जवाबी हमला कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, उस पे आपका क्या कहना? अभी तक हिंदुस्तान ने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करी। अभी उन्होंने सिर्फ आतंकवाद पर अटैक करा है, लेकिन वो हमारे सिविलियन पे अटैक कर रहा है जो कि निंदनीय है। हम अब भी उन्हें समझा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी समझा रहे हैं, हमारे विपक्षी नेता भी उनको समझा रहे हैं कि सुधार कर लो, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार आर पार की लड़ाई है? देखिए, आर पार की लड़ाई आतंकवाद पर है और उस वर्ल्ड के अंदर जहां जहां आतंकवाद है उनको एक चोट देनी है। वो हिंदुस्तान उस कार्य को कर रहा है और आने वाला समय आतंकवाद पर गहरी चोट पड़ेगी। यही किसी पे यह हमारा हिंदुस्तान काम कर रहा है। कोई विरोध नहीं है। तो क्या कहेंगे आज? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। हमारे सेनानियों को सैल्यूट करते हुए जो जाबाज दो बहनों ने जो शौर्य ऊर्जा अपने ताकत को दिखाई सिंदूर के पहले एक्शन में, और सेकेंड भी जिस तरह से लाहौर से लेकर वहां तक धुएं निकल रहे हैं पाकिस्तान का, कोई संसद में रो रहा है, कोई सड़क पे रो रहा है। हम तो आतंकवादी ठिकानों को ढेर किए और तुम निहत्थोपवार करते रहे कि अब सहन शक्ति का सीमा खत्म हो गई। अब होगी नहीं कोई बात, अब वार पे वार होगी, एक बार नहीं 1000 बार होगी। ये सेना हमारा भारत का है, शौर्य हमारा भारत का है, ताकत हमारे भारत का है। भारत के सेनानियों का शक्ति अभी उनका परख तुम नहीं समझ पाए। एक हवा चलेगी भारत का, नस्ताबूद पाकिस्तान का हो जाएगा। अभी हम लोग सहनशीलता दिखा रहे थे, हम प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे थे, हम देश और पूरे विश्व का एकता और अखंडता की बात कर रहे थे। आज वहां पर जिस तरह से उन्होंने निहत्थों पर अभी हमारे 5 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि आपके माध्यम से देकर मैं बताना चाह रहा हूं कि आज देश सेनानियों के गौरव के वजह से आज हम खुले आसमान में आपसे बात कर रहे हैं कि भारत के सेना और भारत के गौरव की बात है। भारत के सेनानियों को सैल्यूट करना आज हर 140 करोड़ भारतीयों का एक अभिमान और आन बान और तिरंगे का पहचान बना है। आज तिरंगा हम लहराकर उन सेनानियों को सैल्यूट कर रहे हैं कि देश में आज किसी भी आपदा से हमारे थल जल वायु तीनों सेना तैयार है और नापाक पाकिस्तान के इरादों को नस्ताबूद करने के लिए सेना और सरकार को मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि हमारे सेनानियों का शक्ति ऊर्जा भारत को सुरक्षित रखने के लिए 140 करोड़ जनता को सुरक्षित, और जिस तरह से पीठ पे वार करते रहे, निहत्थों पर वार करते रहे, पर्यटक पर वार करते रहे, अब जवाब सीधी देंगे और हवा में नहीं आपको जल थल से देंगे। और हमारे सेनानी तैयार हैं, सैनिक तैयार हैं, जाबाज तैयार हैं, भारत का 140 करोड़ जनता का विश्वास तैयार है। क्योंकि देश के जिस तरह से देश पर बार बार वार कर पीठ पीछे और ये लोग तमाशा बना रखा था, आज पाकिस्तान को वक्त आ गया सबक सिखाने का। तेरे फुसकी बम से कुछ नहीं होगा, हमारा तो आवाज ही इतना ताकतवर है कि तुम फुसक जाओगे और चाइना का तुम फुसकी बम लेकर आके हमारे सामने नहीं टिक सकोगे। भारत है जो तिरंगे का आन बान और शान, इस कुर्बानियों पर जो भारत में दुर्गा की शक्ति और बजरंग बली का ताकत है। भारत के साथ यथार्थ है, शक्ति है, धर्म है और भारत के साथ
भक्ति है, भारत के साथ प्रेम, सौहार्द, एकता और अखंडता है। पूरा विपक्ष मिलकर एक आवाज के साथ, एक ताकत के साथ सरकार के साथ खड़ा है कि भारत में कोई आपदा आएगा तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। पहले सरकार के पक्ष में इसलिए खड़े हैं कि हम पहले देश को और देश के जनता को बचाना है, सुरक्षित रखना है, इस सब का दायित्व है। और आज देश के 140 करोड़ जनता का जो सौर शक्ति प्रतीक हमारे सेनानियों और खास कर वो तो हमारी महिला शक्ति जो इंदिरा के रूप में ताकत लेकर जो पहला हमारा अटैक की वो बता दी। 26/11 हमला हुआ था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, इस वक्त नहीं दिया गया था, क्या कहेंगे? 26/11 पर यही सरकार सवाल खड़ा करती थी। जवाब तो हमेशा दिया जाता था, प्रोपेगेंडा नहीं, लेकिन अभी हमको उस पर राजनीति नहीं करना है। जवाब तो हम 71 में दे के भारत दक्षिण पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। आप सवाल करते हो, गलत सवाल करते हो। हमारा देश पूरा एक है, हम देश के साथ खड़े हैं। हम राजनीति करने के लिए नहीं, हम रणनीति तैयार करने के लिए तैयार हैं। तो को मान गए ना आप? मोदी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व है, देश के 100 सैनिकों की क्षमता है। मोदी सरकार चला रहे हैं, उनके साथ विपक्ष भी खड़ा है। और देश के सैनिकों और जाबाज बहनों को मैं सैल्यूट करता हूं आपके माध्यम से। और देश एकता और अखंडता भारत है। भारत के तरफ जो आंख दिखाएगा वो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जैसे कि अभी कहा कि हमारी सरकार थी जब उन्होंने 1971 में, तो उन्होंने क्या किया सब तो पता है कि 90,000 पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो उसके बाद में कांग्रेस ने क्या किया मैं बताना नहीं चाहता, पूरा देश जानता है, ठीक है। 2016 में जब उरी हुआ था तो उसका बदला देश के प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। जब 2019 में पुलवामा में अटैक होता है तो एयर स्ट्राइक करके हमारी सेना उसका बदला लेती है। लेकिन पहलगांव में जो 2025 में अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में हुआ था, तो उसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए थे। किसी की बहन का भाई उजड़ा था तो किसी की 2001 में संसद भवन पे हमला हुआ था। तो सर संसद भवन में क्या किया आपकी सरकार? हम सरकार के राजनीति नहीं करे, हमारी सरकार क्या हुई थी? आज वही सरकार आज मैं नहीं, कांग्रेस ने तो सेना तैयार किया तो लड़े हैं पूरा नहीं। आज लोग इस तरह से बोल रहे हो, राजनीति हम लोग करने के लिए खड़े नहीं है। हम देश के उस आप ही के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो राफेल पे प्रश्न उठाते आप, जब उरी होता है, जब सर्जिकल आज हमारे यूपी का अध्यक्ष आप सबूत मांग अध्यक्ष सवाल नहीं उठाता तो आज लड़ने के तैयार नहीं होते। अरे सर कहाँ से मतदाता खुदा की हिम्मत को बढ़ाने नहीं दोगे, हिम्मत को सुनो, चमचागिरी मत करो, हिम्मत को बढ़ाकर चमचागिरी नहीं करनी। 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ा है और देश की अखंडता भाईचारे है, देश वाले हैं, देश के तिरंगा और इस तरह से चमचागिरी करके मैं कह रहा हूँ आप मत मैं आपको शहीदों के बारे में कहना चाहता हूँ।